आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये मेरे बालकनी गार्डन का व्यू है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बोनसाई के वाले प्लांट और टोपियारी वाले प्लांट रखे हैं। अक्सर आप गार्डन में सेम कैटेगरी वाले प्लांट रखेंगे तो आपको केयर करने में भी बहुत आसानी होगी। यहाँ पे मैंने पीपल, बरगद, फाइकस जैसे प्लांट की बोनसाई और टोपियारी बना के रखी है। कुछ बेल वाले पौधे भी लगाए हैं। अक्सर बनियन और यानी कि बरगद और पीपल का पेड़ हमें घर के पास लगाने के लिए मना किया जाता है। अशुभ नहीं होता, पर क्या होता है कि ये बहुत बड़े पेड़ होते हैं और उसकी रूट की मजबूती भी बहुत होती है, तो हमारे घर को अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण उसे घर के पास लगाया नहीं जाता। उसको बड़े बड़े जहाँ मैदान रहते हैं, मंदिर रहता है, कोई संस्था रहती है, वहाँ पे लगाया जाता है। और ये 24 घंटों प्राणवायु देते हैं, तो अक्सर ये इसके पेड़ के नीचे बहुत सारे जीव जंतु और पक्षियों का बसेरा रहता है। तो हम पेड़ तो नहीं लगाएंगे, लेकिन उसकी बोनसाई बना के रखते हैं। ये आलामंडा का बेल है और उसको मैंने ये यहाँ पे चढ़ा दिया है और बहुत अच्छी तरह ये डेवलप हो रहा है। जब पूरी तरह एरिया कवर हो जाएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। और ये शमी का पौधा है और ये भी हमारे लिए शुभ है। अक्सर इसमें शनिवार के दिन दिया जलाया जाता है और ये ईशान कोने में या तो फिर दक्षिण दिशा में अपने गेट, घर के मेन गेट के पास लगाया जाता है। इसकी भी मेडिसिन वैल्यू है और हमारे लिए शुभ भी माना गया है। कटिंग से आसानी से ग्रो होता है और उसमें दो प्रकार के आते हैं शमी के पौधे। ये फाइकस पांडा की मैंने टोपियारी बनाई है, जिसके अलग अलग प्लांट को जॉइन करके मैंने बनाया है। ये है शकरकंदी की ऑर्नामेंटल बेल है और उसे मैं यहाँ पे गेट की तरह लगाऊंगी। ये लुशनिया बेल है, उसमें पिंक कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं ठंडी के मौसम में। ये अम्ब्रेला प्लांट है ग्रीन कलर का, मेरे पास वेरीगेटेड का प्लांट उसके पत्ते बिल्कुल छतरी की तरह होते हैं, इसके कारण उसे अम्ब्रेला प्लांट कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे जो मटकी वाले प्लांटर है उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाए हैं। यहाँ पे पसलिन के दो मेरे पौधे हैं जिसमें अलग अलग कलर के फूल आते हैं। और ये है नीलकंठा की बेल, इसमें नीले कलर के बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की भी मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है और ये भी वातावरण को शुद्ध बनाते हैं और कहीं भी अंदर, घर के अंदर, इंडोर आउटडोर दोनों जगह चलते हैं। ये विंका के प्लांट है, उसकी भी मैं बोनसाई बनाने वाली हूँ। ये मेरे 2 साल पुराने प्लांट है, अभी उसमें ट्रीटमेंट कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्रोटन के प्लांट है, उसकी भी मैं बोनसाई बनाने वाली हूँ। 2 क्रोटन के प्लांट इसके लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं और उसी को कटिंग करती जाती हूँ। और ये वेरीगेटेड वाला है क्रोटन का प्लांट, उसमें बहुत सारे मल्टी कलर के पत्ते आते हैं। अभी ये नए पत्ते आए हैं तो 2 ही कलर दिख रहे हैं, जैसे जैसे पुराने पत्ते होते जाएंगे उसमें दूसरे कलर भी दिखेंगे। नीचे मैंने रबर प्लांट की कटिंग भी लगाई है। ये माइक्रो कार्बा फाइकस का प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी और ये बोनसाई बनाई है फाइकस प्लांट की। और ये जेट प्लांट है, उसको भी शुभ माना गया है और ये बहुत अच्छा प्लांट है। आप जिस शेप की टोपियारी बनाना चाहते हो, बोनसाई बनाना चाहते हो, तो आसानी से प्लांट में से बना सकते हैं। उसको 4-5 घंटे की धूप चाहिए और सकलेंट वैरायटी का प्लांट होने के कारण पानी भी उसमें बहुत कम लगता है, तो आप ज़रूर से लगाइए। ये कुबेर का प्लांट भी माना गया है। और ये फाइकस का प्लांट जो मैंने 3 प्लांट मिला के उसकी बोनसाई बनाई है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों, ये जो जेट प्लांट है इसको कुबेर का पौधा भी माना गया है और शुभ होने के कारण हर गार्डन में ये पौधा होता ही है और उसको धूप में ही रखना है तो ये अच्छी तरह से ये ग्रो करता है। उसकी मैंने अलग अलग टोपियारी मैंने बनाई है।
ये इमली का प्लांट है, उसको भी मैं बोनसाई की तरह ट्रीट कर रही हूँ। साथ में ये मैक्सिकन पिटूनिया के कुछ प्लांट लगाए हैं। ये बुद्धा वाला प्लांटर है, उसमें मैंने ये टर्टल वाइन लगाई है। और पीछे जो है ये हाथ जोड़ का प्लांट है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम रहता है और हड्डी जोड़ने के लिए जो दवाई बनती है उसमें इसका यूज़ होता है। और कुछ मैंने यहाँ पे हैंगिंग बास्केट बना लगाए हैं और जिसमें अलग अलग वैरायटी के प्लांट मैंने लगाए हैं। इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब मैंने ये हैंगिंग बास्केट बनाई थी। दोस्तों हैंगिंग बास्केट भी बहुत सुंदर लगती है अपने गार्डन में। यहाँ पे ये भी एक कुबेर का ही पौधा है, अलग वैरायटी का। और पीछे डेविल बैकबोन का वेरीगेटेड वाला प्लांट लगा हुआ है। नीचे मैंने वाटर के बीच लगाए हैं। ये प्लांटर खाली पड़ा था तो उसमें लगा दिए हैं, जो बहुत अच्छी तरह ग्रो हो गए हैं। नीचे पत्थर चट्टा का प्लांट है और ये जो बोनसाई बनाई है ये उसमें एक शाखा नीचे की तरफ जा रही है और एक ऊपर की तरफ, तो वो बोनसाई का लुक बहुत सुंदर दिख रहा है। ये फाइकस प्लांट है और उसके रूट भी बहुत अच्छी तरह डेवलप हुए हैं। ये 1000 ऑफ मदर का प्लांट है और उसमें से इसी तरह बहुत छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे उसके प्लांट बन जाते हैं। ये मेरे बरगद का प्लांट है, इसी में से मैंने बहुत सारे दूसरे बरगद के प्लांट बनाए थे। कुछ मैंने गिफ्ट कर दिया है और एक दो प्लांट मेरे पास अभी है और उसकी भी मैं बोनसाई बना रही हूँ। दोस्तों ये 24 घंटों ऑक्सीजन देते हैं पीपल और बरगद का पेड़, तो आप ज़रूर से इसकी तरह बोनसाई बना के रखिए ताकि अपने घर के आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहे और हमें भी प्राणवायु मिलता रहे। अभी ये ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम इसी तरह गार्डन में हवा शुद्ध करने वाले प्लांट लगाएंगे तो हमारे आसपास का वातावरण कम से कम शुद्ध रहेगा और कुछ न कुछ हम अपनी तरफ से ही नेचर को कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। दोस्तों ये पीपल का जो प्लांट है ये भी बहुत अच्छी तरह बोनसाई की तरह ग्रो हुआ है और उसकी भी मैंने अभी प्रूनिंग कर दी थी, तो अब नए पत्ते आ रहे हैं। दोस्तों ये पीपल का पेड़ भी आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप रास्ते में लगा हुआ तो आप लेके आइए और मैंने ये इसी तरह यहाँ पे लगाया है। ये फाइकस का प्लांट है और उसकी मैंने टोपियारी बनाई है। फाइकस की भी टोपियारी और बोनसाई बहुत सुंदर बनती है, इसके कारण उसको हर गार्डन में उसको स्थान दिया गया है और घर होम गार्डन में भी ये हमें मिल ही जाता है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, कुछ नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण।